ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को दुर्गा सप्तशती के पाठ में जो 9वें अध्याय है उसको मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी। 9वें अध्याय में निशुंभ का वध किस तरह माता ने किया था उसका वर्णन है, वह मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। आप लोग सब ध्यान पूर्वक इसको सुने। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह हरि की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधु को पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षरमाला, पास, अंकुश, वरद मुद्रा धारण करती है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है। वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजन ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाले देवी चरित्र का एक अद्वितीय महामत मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा उसके दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ आमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों का प्रधान सेना भी था। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में ओठ को चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुँचे। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वो दोनों दैत्य मेघों की भांति वाड़ों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका अपने बाणों के समूह से तुरंत काट देती थी और शास्त्र समूहों की वर्षा के करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशंभु तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुरप्रप नामक बाण से निशंभु की श्रेष्ठ तलवार तुरंत काट डाला और उसकी ढाल को ही, जिससे 8 चांद के टुकड़े जड़े थे, खंड खंड हो गया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति की चलाई हुई किंतु सामने आने वाले देवी के चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध में जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वो भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथों में लेकर आता देख देवी बाणों के समूह से घायल करके धरती पर सुला दिया। इस भयानक पराक्रमी निशंभु भाई को धराशाही हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्वितीय शोभा पाने लगा। उसे आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्साहस शब्द निकाला। साथ ही अपने घंटों के शब्दों से जो समस्त दैत्य सेनाओं का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाएं गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों
से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे उन अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी और देवताओं के चलाए हुए बाणों से शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़ों कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर पड़ा। इतने में निशंभु की चेतना आई और धनुष लेकर वह बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्र से प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस बाणों को काट गिराया। यह देख निशंभु दैत्य के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथों में गदा लेके बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथों में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथों में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती को छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसके निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठक्का करके हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुर के गर्दन को कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ की थी। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूत जल से निश्चेत होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशाही हो गए। 12 के थुथनों से आघात से कितने पृथ्वी पर गिर गए। वैष्णवी भी अपने चक्र से दानों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। इंद्रिय के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राण हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए और कितने ही को ही काली, शिवदूती तथा सिंह ने अपने ग्रास बना ली। इस प्रकार मैंने आप लोगों को निशंभु वध की 9वीं अध्याय को मैंने आप लोग को सुनाया। यह अध्याय आप लोग को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे वीडियो को आप कृपया करके पूरा सुने, क्योंकि माता का हम जितना ही गुणगान सुनेंगे माँ हमारी इतना ही रक्षा करेंगी। हमें माता का गुणगान करना चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः।